हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का नियम। जी हाँ, मेरे दोस्त ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पे किया था। और मेरे दोस्त, ये जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये तो कहने की बात ही नहीं है। आई होप आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, ये हर साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, देखिए मेंडल के नियम से निम्न कई प्रकार से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे उसका मतलब देखिए, इनसे रिलेटेड ये 3 नियम मेंडल के मतलब मटर के पौधे पे उन्होंने प्रयोग किया था। उसके आधार पे 3 नियम प्रस्तुत किया था। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो ये मेंडल के 3 नियम है। ठीक है, मेंडल का प्रभाविता का नियम, मेंडल का पृथक्करण का नियम, ठीक है, और मेंडल के स्वतंत्र अभिवन का नियम। देखिए, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क में भी पूछता है, 6 मार्क में भी पूछता है, और इससे रिलेटेड कई सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाता है। तो इस वीडियो में आपका सारा का सारा डाउट और सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप केवल वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको चली जाए और आप उस वीडियो को देख सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो देखिए, मैंने तो आपको अभी बता दिया कि मेंडल ने अपने मतलब पौधे मतलब किस पौधे पे अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और उसके अनुसार उन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किया, जिसमें से फर्स्ट नियम है उनका मतलब प्रभाविता का नियम। ठीक है, मेंडल के प्रभाविता का नियम। ठीक है, सेकंड है पृथक्करण का नियम, और थर्ड है स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो चलिए हम सबको बारी बारी से एक एक डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्रभाविता का नियम। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो क्या कहता है या क्या है। ठीक है, देखिए मैंने एकदम अच्छे से फिगर सहित एकदम सारी चीज़ें ली हुई है, आपको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, और मैं वीडियो का अंत में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक PDF, उसके अलावा वीडियोज का लिंक वहाँ पे भी मिलता रहता है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। तो देखिए, जो फर्स्ट नियम है वो क्या कहता है प्रभाविता का नियम, कि देखिए जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में से एक लक्षण ही परिलक्षित होता है। परिलक्षित होने का मतलब कि दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, पहले लक्षण को प्रभावी तथा दूसरे लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है, जिसको ये फर्स्ट मतलब जिसको आप नियम बोलते हो मेंडल का। ठीक है, ये परिभाषा सिंपली आप लोग याद कर लीजिएगा। ये परिभाषा अभी मैं समझाता हूँ, ये फिगर वाला, तो आपको इस फिगर के माध्यम से ये परिभाषा याद हो जाएगी। बाकी मैं एक बार और पढ़ देता हूँ कि जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में से एक लक्षण ही परिलक्षित होता है। एक लक्षण ही परिलक्षित होने का मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि उत्पन्न होता है या हमें दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरा दिखाई नहीं देता। पहले लक्षण को यानी पहला लक्षण, ठीक है, जो परिलक्षित होता है यानी हमें दिखाई देता है, ठीक है, जिसके गुण साफ झलकते हैं, उससे प्रभावी कहते हैं। और दूसरा लक्षण जो हमें दिखाई नहीं देता उसे क्या बोलते हैं, उसे अप्रभावी बोलते हैं। अब इसका मतलब चलिए हम लोग उदाहरण के मतलब माध्यम से एकदम बिल्कुल डिटेल में एक एक चीजें समझ लेते हैं। जैसे मेंडल ने देखिए 2 प्रकार के पौधे लिए, कुछ शुद्ध लंबे पौधे लिए और कुछ शुद्ध बौने पौधे लिए। मतलब 2 प्रकार के सिंपली आप समझिए कि पौधे उन्होंने लिया। ठीक है, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, और दोनों के बीच, ठीक है, और शुद्ध लंबे पौधों को कैपिटल TT से प्रदर्शित किया गया। ठीक है, और शुद्ध बौने पौधे जो मतलब थे उनको स्मॉल TT से प्रदर्शित किया गया। ठीक है, जब इन दोनों के बीच, ठीक है, क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने का मतलब वही संकरण कराना। ठीक है, जब दोनों के बीच संकरण कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो देखा गया अंत में कि जो अंत में जो पौधे प्राप्त हुए वो कैपिटल T स्मॉल T टाइप के प्राप्त हुए। ठीक है, और ये ना मतलब जहाँ कैपिटल T और स्मॉल T लिखा हो उसका मतलब समझ जाइए कि मतलब इसमें लंबे पौधे का ये गुण है। इसका मतलब देखिए देखिए यहाँ मैं समझाता हूँ। कैपिटल T लिखने का मतलब कि सभी जो पौधे हैं लंबे हैं। स्मॉल T लिखने का मतलब कि सभी पौधे बौने हैं। और ये मतलब इन दोनों के बीच संकरण कराने के बाद कुछ इस प्रकार का पौधा प्राप्त हुआ, यानी कैपिटल T स्मॉल T यानी दोनों का मिश्रण। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ ना कि जो कैपिटल T है इसी का गुण मतलब दिखाई देता है, यानी शुद्ध लंबे जो पौधा है उसी का गुण हमें दिखाई देता है, उसी का गुण परिलक्षित होता है। जो मतलब स्मॉल T होता है यानी बौना पौधा,
मतलब उसका गुण हमें दिखाई नहीं देता है। तो ही यहाँ पे लिखा है कि सभी लंबे पौधे, यानी इस प्रकार जो संकरण के बाद जो प्राप्त पौधा होता है वो लंबा पौधा प्राप्त होता है, न कि बौना पौधा। लेकिन उस लंबे पौधे में जो ये बौना पौधा है, ठीक है, उसका गुण छिपा रहता है। तो वही जो मतलब छिपे रहने का मतलब कि हमें दिखाई नहीं देता, और वही जो गुण नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी कहते हैं। तो यह जो कैपिटल टी जिसका गुण हमें दिखाई देता है वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका प्रभावी, और जिसका गुण आपका ये नहीं दिखाई देता है यानी स्मॉल टी वाला, वो हो गया अप्रभावी। तो वही परिभाषा में ही प्रभावी और अप्रभावी कहा जाता है, या हर जगह बोला जाता है। मैं आशा करता हूँ, या मैं मतलब इतना श्योर कर सकता हूँ कि मुझे 80% चांसेज है कि अगर आपने अभी तक इस चीज़ को पढ़ा होगा, इस नियम को, तो इस प्रभावी और अप्रभावी का क्या मतलब होता है मैं मतलब आप नहीं जानते होंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आप जान गए होंगे कि ये मतलब प्रभावी और अप्रभावी का मतलब क्या है। ठीक है, और देखिए ये फर्स्ट बार संकलन कराया गया तो ये F1 पीढ़ी के अंतर्गत सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ मतलब वही क्वेश्चन में आप लिख दीजिएगा F1 पीढ़ी में, मतलब ये सारी चीज़ें किस में हुई, फर्स्ट मतलब F1 पीढ़ी में। अब यही मतलब इस प्रकार के ही पौधे को लेकर F2 मतलब पीढ़ी में, मतलब इसी प्रकार के पौधे को लेकर, दो प्रकार के पौधे को लेकर जब उनके बीच संकरण कराया ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो उसका कुछ गुण और निकला यहाँ पे, और उसी को उन्होंने दिया सेकेंड नियम, पृथक्करण का नियम। अभी इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार और इस परिभाषा को मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है केवल यही नियम कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है, या प्रभाविता का नियम लिखिए। देखिए, जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, देखिए ये विपरीत लक्षण वाले दोनों के दोनों पौधे हैं, ठीक है, इनके बीच संकरण कराया जाता है। संकरण कहने का मतलब वही क्रॉस कराया जाता है। तो यहाँ समझ में आ गया। तो देखिए आगे लिखा है, तो उनकी संतानों में से एक लक्षण ही परिलक्षित होता है। एक लक्षण परिलक्षित होने का मतलब कि एक ही दिखाई देता है और दूसरा दिखाई नहीं देता। वही संकरण कराने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार का मतलब पौधा प्राप्त होता है। और इसमें जो ये कैपिटल टी है, यानी देखिए एक शुद्ध लंबे पौधे के लिए एक कैपिटल टी ही होना मतलब अनिवार्य, मतलब अधिक है। अगर किसी में ये और ये मैंने आपको बता दी कि ये लंबा पौधा को प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि दोनों टीटी है, और ये दोनों स्मॉल टी मतलब ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो ये तो बौना पौधा को प्रदर्शित करता है। और कहीं अगर आपको दिख जाए कि उसमें मतलब कैपिटल टी भी है स्मॉल टी, तो इसका यही मतलब है कि ये मतलब पौधा जो है वो बड़ा है, लंबा है, लेकिन इसमें स्मॉल टी वाला मतलब बौने पौधे का भी गुण इसके अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, तो ही कह रहा है कि इसमें एक लक्षण परिलक्षित होता है। एक लक्षण परिलक्षित होता है कौन सा, मतलब बड़े पौधे का, ठीक है, लेकिन दूसरा दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देता इसके अंदर छिपा होता है। ठीक है, तो जो पहला लक्षण यानी जो दिखाई देता है उसको प्रभावी, और जो नहीं दिखाई देता है यानी जो उसमें छिपा होता है उसे अप्रभावी कहते हैं। सिंपल यही नियम है मेंडल का फर्स्ट यानी प्रभाविता का नियम। अब चलिए जो सेकंड नियम है उसे हम लोग देख लेते हैं। सेकंड नियम है इनका पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम क्या है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पृथक्करण, इनका नाम भी मतलब रखा गया है इनके गुण के अनुसार। अब देखिए यही पौधा ना जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ, इन इसी प्रकार मतलब F1 पीढ़ी में प्राप्त दो पौधों के बीच जब हम संकरण कराएंगे तो सेकंड पीढ़ी में, ये तो फर्स्ट पीढ़ी में ये प्राप्त हुआ, सेकंड पीढ़ी में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कैसे अलग होंगे, यानी उसमें से जो मतलब बौने पौधे और लंबे पौधे का गुण अलग अलग हो जाएगा। कैसे, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पृथक्करण का नियम, यहाँ पे देखिए क्या है, जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी यानी F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे मेंडल का पृथक्करण का नियम अथवा युग्मजों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं या कहते हैं। ठीक है, ये नियम है ये पृथक्करण का। ठीक है, अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा उतना, अभी उदाहरण लेंगे तो इसके माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए उदाहरण को मैं ले लेता हूँ, उसके बाद एक बार और परिभाषा को मैं आपको पढ़ा दूंगा। देखिए उदाहरण क्या है, देखिए ये दो पौधे हैं, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों F1, यहाँ पे लिखा है F1 मतलब ये दोनों F1 पीढ़ी के पौधे। अभी हमने देखा कि ऐसे जो पौधे हैं F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कैपिटल टी स्मॉल टी का ये मतलब कि जो ये इस प्रकार का पौधा होगा वो मतलब लंबा पौधा होगा। ठीक है, लेकिन उस लंबे पौधे के अंदर
ठीक है, बौने पौधे का भी गुण छुपा होगा, ठीक है, लेकिन वह जो पौधा होगा वो लंबा होगा, और सेम वही है। तो इस प्रकार के जब दो पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, नहीं वही संकरण कराया जाता है, तो निम्न देखिए 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, 4 नहीं 3 प्रकार के, ये तो दोनों एक ही हुए, तो 3 प्रकार के निम्न पौधे प्राप्त हुए। लेकिन ये मतलब मेंडल ने इसको 4 प्रकार का कहा है, तो हम भी इसको 4 प्रकार का कहेंगे, ठीक है। देखिए कैसा, कैपिटल टी फर्स्ट, यानी इसका मतलब क्या है, शुद्ध लंबा, एकदम मतलब एकदम शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब लंबा पौधा प्राप्त हुआ, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि बौने पौधे का भी गुण है, तो ये सेकंड कुछ इस प्रकार का प्राप्त हुआ। थर्ड भी इसी प्रकार का प्राप्त हुआ। फोर्थ क्या प्राप्त हुआ, मतलब शुद्ध एकदम बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो इनके बीच क्रॉस कराने के बाद देखिए इस प्रकार मतलब इन दोनों के जो गुण थे अलग अलग पृथक्कृत हो गए, तो इसी कारण इस नियम का नाम रखा गया है पृथक्करण का नियम, ठीक है। इसमें एक याद रखने वाली ये चीज बात है कि जीन अनुपात क्या होता है इनमें, या लक्षण प्रारूप क्या होता है, ठीक है। जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप को आप जीनोटाइप रेशियो या जीनोटाइप अनुपात भी बोल सकते हो, ठीक है, और लक्षण प्रारूप को आप फिनोटाइप रेशियो यानी फिनोटाइप अनुपात बोल सकते हो, ठीक है। जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप रेशियो इनमें होता है 1 संबंध 2 संबंध 1, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भैया कई बार पूछ चुका है। और फिनोटाइप जो अनुपात होता है वो 3 संबंध 1 होता है, यानी लक्षण प्रारूप। बस ये कैसे आया, कहाँ से आया, इस पे ध्यान ज़्यादा मत दीजिए, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है, ठीक है। इस पे ये निकाला भी जा सकता है, लेकिन निकालने में समझ जाइए, इसको निकालने में समझ जाइए कि कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाएगा इसको समझाने में, तो फिर फ़ायदा क्या, आप केवल इसको थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। तो देखो एक बार मैं और पृथक्करण का नियम पढ़ देता हूं कि जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीय पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, वही संकरण कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी यानी F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, वही जो यहाँ पे पृथक्करण ये हुआ है, ठीक है। इसे मेंडल का पृथक्करण अथवा युग्मजों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है उसी को युग्मजों की शुद्धता का भी नियम कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया, तो आपके एग्जाम में आए तो ये आप मत लिखना, ये तो मैं नीचे वाला ऐसे ही लिख दिया, आप उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को आप लोग लिख देना, और फर्स्ट नियम में प्रभाविता के नियम में ये उदाहरण आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये थे हम लोग के फर्स्ट और सेकेंड 2 नियम, ठीक है। क्या क्या, फर्स्ट था हम लोग का, 1 मिनट, मेंडल का प्रभाविता का नियम, और सेकंड था पृथक्करण का नियम। ये दोनों नियम एक दूसरे से अटैच थे, एक दूसरे से संबंधित थे, लेकिन जो ये तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इन दोनों से पूरा अलग है और थोड़ा ये बड़ा भी है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है। तो इसको हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये जो है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, जी हाँ मेरे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तब तक आप इन दोनों नियम को क्लियर कर लीजिएगा। बाकी इसको आप लोग देखिए, थोड़ा तबीयत खराब है तो वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है बीच में, तो मैनेज कर लेना, मुझे बार बार खांसी आ रही है, लेकिन मैं मतलब किसी तरह वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी आप इसको पढ़ना चाहते हैं अभी अभी रिसेंटली, तो आप ऐसे मतलब यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि मेंडल का नियम बाय सुपर फास्ट क्लासेस, तो वहाँ पे वीडियोज आ जाएंगी और वहाँ पे आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मैंने 2 साल पहले मतलब ये बना दिया था इस टॉपिक पे वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए, थैंक यू।